तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल मैथ सीरीज विद ट्रिक्स व्हिच इज यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एकेडमिक्स। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको छोटे छोटे ट्रिक्स सिखाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के लिए काफी यूजफुल होता है। आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग एक छोटा सा सीरीज देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 11 स्क्वायर। तो ये सबसे पहले छोटे नंबर से हमने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद है 101 का होल स्क्वायर, फिर 1001 का होल स्क्वायर, फिर 10001 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा नंबर का सीरीज बनते जा रहा है और इसे आप यूं ही 5 सेकेंड के अंदर फाइंड आउट कर पाएंगे विद दिस ट्रिक। और हर एक ट्रिक का एक लिमिटेशन होता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसे यूज करके आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और अपने टाइम को बचा पाएंगे। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे तो आपने स्क्वायर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हमने यहाँ पे लिया है 11 का स्क्वायर। सो 11 का स्क्वायर क्या होगा? तो 11 का स्क्वायर होगा 121। अब इसके बाद यहां से हमारा खेला शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट नंबर में हम जीरो को सैंडविच कर रहे हैं दो वन के बीच में। तो आप देखिए फिर तीसरा नंबर में दो वन के बीच में डबल जीरो को सैंडविच कर रहे हैं। फिर उसके बाद चौथे प्रॉब्लम में दो वन के बीच में तीन जीरो को सैंडविच कर रहे हैं। तो इस तरीके से दो कॉर्नर वन के बीच में नंबर ऑफ जीरोस को हम सैंडविच करते जा रहे हैं, पैडिंग करते जा रहे हैं। तो इसे आप कैसे बहुत ही शॉर्ट टाइम में निकाल सकते हैं, इसका आंसर ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सिंपली क्या करना है, तो ये 10 हमारा फर्स्ट 10, तो यहाँ पे इसको लिखना है 10। हम निकाल रहे हैं इसका स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ पे लिखना है 2। और जो 10 है उसे अब रिवर्स कर देना है। तो क्या होगा 10201। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से। और तब फिर आप ये अगले नंबर पे आएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो पहले हम लोग लिखेंगे ये लिखेंगे 100। उसके बाद क्या है, तो हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब उसके बाद फिर इसको रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 001। तो इसी तरीके से जब हम अगले प्रॉब्लम पे जाएंगे तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1000। उसके बाद फिर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2। और उसके बाद फिर इस नंबर को रिवर्स कर देंगे, ये जो पैटर्न है उसको रिवर्स कर देंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0001। इसी तरीके से जब हम अगले प्रॉब्लम पे जाएंगे तो क्या है यहाँ पे 1 4 टाइम्स 0। तो यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए 1 4 टाइम्स 0। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वायर निकालने के लिए 2। अब उसके बाद यहाँ पे फिर इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 00001। इट मींस 4 टाइम्स 01। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब आप भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो अगले में क्या होगा आंसर, तो अगले में इसका आंसर होगा 1। और कितना टाइम्स 0 है, तो 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स 0 है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 5 टाइम्स। उसके बाद फिर सिंपली लिखेंगे 2 और फिर इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 टाइम्स 0 देन 1। फिर यहाँ पे अगले नंबर के लिए आप देखिए तो ये 111 के बीच में 6 टाइम्स 0 है। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इसको 1 6 टाइम्स 0, 6 टाइम्स 0। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 6 टाइम्स 0। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 1। तो इस तरीके से अगर आप कन्वेंशनल वे में जाएंगे तो इसे करना बहुत ही मुश्किल होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है बहुत सारे एग्जाम में, तो वहां पे आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह ट्रिक अगर आपको पता है तो आप देखिए किसी में भी 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से आज हमने पहला ट्रिक सीखा। आप इसे अपने नोटबुक में नोट करें, थोड़ा इसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए हमें। फिर अभी के लिए फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर सो मच।